अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ कराची में, और आप लोग मेरे पीछे देखकर हैरान मत हों कि आज मेरे पीछे ट्रेन नहीं है, क्योंकि आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बस में। जी हाँ दोस्तों, आज मेरा ये पहला जर्नी होने वाला है और आप लोग ये पहला सफ़र यूट्यूब पर देखने वाले हैं जिसमें हम रिव्यू किसी ट्रेन का नहीं बल्कि एक बस का करेंगे। साथ ही ये मेरी ज़िंदगी का पहला भी सफ़र होने जा रहा है जो मैं एक बस में करने वाला हूँ। तो आज जो बस चूज़ की है मैंने वो है डाइवो एक्सप्रेस। पाकिस्तान की एक बेहतरीन कंपनी है ये, और इनकी बसेस वगैरह का काफ़ी सुना हुआ था मैंने, और एक मजबूरी के तहत ये सफ़र कर रहा हूँ। मजबूरी जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी इसके अलावा आज का सफ़र जो है वो हमारा कराची से लेकर मुल्तान तक होगा इस डाइवो एक्सप्रेस में। डिपार्चर टाइम यहाँ से 3 बजे का है और इस वक्त तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो टिकट की अगर हम बात करें तो टिकट जो है वो 2 दिन पहले बुक करवा लिया था, और फिर उन्होंने हमें बताया कि आप आधा घंटा पहले आकर काउंटर से रिसीव कर लें और पेमेंट जो है वो उसी वक्त कर लें। तो सीन ये है कि हम आधा घंटा पहले पहुँच गए और पेमेंट करने के बाद टिकट हम लोगों ने ले लिया है। तो जिस तरह ट्रेन के यार्ड में हमें ट्रेनें देखने को मिलती हैं, वैसे ही इस डाइवो टर्मिनल में हमें डाइवो की तरह तरह की बसेस देखने को मिल रही हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये बसेस, और काफ़ी हैरान भी हूँ कि इतनी तरह की बसेस चलती हैं भाई। हर बस का एक अलग डिज़ाइन है, एक अलग कंपनी है। लेकिन आज जिस बस में हम सफ़र करने जा रहे हैं वो है यूटोंग की नोवा बस, और यूटोंग मास्टर लिखा हुआ है। इसके आगे बसेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ आ जाएगी। आज पहला सफ़र है, लेट्स सी ये सफ़र कैसा होता है। सर्विस वगैरह जो है वो डाइवो एक्सप्रेस की कैसी है ये भी आपको बताएंगे। टिकट कितना है कराची से मुल्तान तक ये भी आपको बताएंगे। वैसे आज का हमारा सफ़र जो है वो कराची से डेरा गाजी खान तक का है, लेकिन कराची से डेरा गाजी खान तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है फैसल मूवर्स की ना ही डाइवो की। तो इसीलिए हमें मुल्तान जाना है, और फिर मुल्तान से कोई लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर कोई और सर्विस के थ्रू हमें जाना है डेरा गाजी खान। और डेरा गाजी खान क्यों जा रहे हैं हम ये तो आप समझ ही गए। तो दोस्तों 2:37 हुए हैं इस वक्त, और बस हमारी जो है वो टर्मिनल पे लग चुकी है। बाकी इसके अलावा ये देख सकते हैं ये पैसेंजर लाउंज वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। टिकट काउंटर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। डाइवो एक्सप्रेस का लाउंज के हालात एंड रिजर्वेशन काउंटर वगैरह यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल सामने। बाकी यहाँ पे सिटिंग एरिया और पीछे टक शॉप वगैरह भी मौजूद है। तो भाई बस के चलने में भी थोड़ा टाइम है, और गर्मी जो है वो माशाल्लाह आज काफ़ी हो रही है। तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है आज कराची में। तो यहाँ पर काफ़ी सुकून हो रहा है। मैं चिलर के आगे आके बैठ गया हूँ ताकि ठंडी हवा जो है मुझे लगती रहे। तो ये कुछ हालात है डाइवो एक्सप्रेस के मेन टर्मिनल यानी कराची टर्मिनल के। पीछे का टक शॉप वही टिकट काउंटर जो मैंने आपको पहले दिखाया था। साथ ही आज हम अकेले सफ़र नहीं कर रहे, हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज सर सफ़र करना है। सर मेरा तो पहला सफ़र है, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सफ़र है तो फिर तो तुम्हें ये मिक्स एंड मैच होगा। अच्छा। यू विल लाइक इट और नॉट, लेकिन ये कि बस का सफ़र तो एंटरटेनिंग भी होता है, मज़ा भी आता है तो जी और कंफर्टेबल भी है। अब मैंने तो खैर बहुत किया है, लेकिन अब मौजूदा अभी तुमने बसें देखी कि ये बसें वाकई बहुत कंफर्टेबल हैं। जी और हमारा 12 घंटे का सफ़र है मुल्तान तक का, तो होपफुली यू विल लव इट एंड यू विल एंजॉय इट। तो आज का जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पहला सफ़र है, बस दुआ यही है कि ये सफ़र जो है आखिरी सफ़र ना हो। ऐसा ही है वो इस लिहाज से कि सर्विस वगैरह हमें इतनी अच्छी लगे इसकी कि हम आगे भी चाहें कि हम दोबारा बस में ट्रैवल करें। ऐसा ना हो कि सर्विस वगैरह हमें अच्छी नहीं लगे और हमें मज़ा ना आए सफ़र में, और इस लिहाज से ये हमारा आखिरी सफ़र है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी बस के चलने में अभी तकरीबन 20 मिनट बाकी है, और अभी तक बस जो है वो लॉक है, अभी तक खुला नहीं गया बस को। कब खुलती है बस, कब हम बैठते हैं, फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं और टाइम गुजारते हैं। तो ये टक शॉप भी बनी हुई है, साथ ही बराबर में मस्जिद भी मौजूद है, और इधर एक अलग चार्जिंग सॉकेट्स का एक पूरा बोर्ड भी मौजूद है। स्पॉन्सर जो है इसका वो सही नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये पिन्स वगैरह भी यहाँ की जो है वो टूटी हुई उन्होंने तोड़ा है, या फिर मेंटेनेंस इसकी प्रॉपर नहीं हो पाई। तो मुसाफिरों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक अदद ठंडे पानी का वाटर डिस्पेंसर भी मौजूद है, जहाँ से आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं। जी मोहसिन, क्या लिया तुमने? निकलते ही खर्चा हो गया, 500 रुपये का चश्मा ले रहे हैं, और वही जो बाहर 150 रुपये का मिलता है। यार ये तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे चश्मे का जो एक ट्रेडमार्क चश्मा था वो नुकसान तुमने रात को तुम्हारे घर वालों ने भांजे नहीं कर दिया। भांजे ने नुकसान कर दिया। तो अब मोहसिन साहब यहाँ डाइवो टर्मिनल से मजबूरी में एक उन्होंने सन ग्लासेस लिए हैं, धोनी हो गई है। लो जी, पहन के दिखाओ यार। वैसे तो नहीं है जो मैं पहनता हूँ, लेकिन मजबूरी में वाह, ये सही है। सही लग रहा है, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त लग रहा है। 5 मिनट रह गए बस चल। तो भाई सन ग्लासेस ख़रीदने के बाद हम जा रहे हैं बस की तरफ। उम्मीद है कि बस जो है वो अब खुल चुकी होगी और हम उसमें बोर्ड हो जाएंगे।
तो भाई बस जो है खुल चुकी है, चलें बस के अंदर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये कुछ सीट अरेंजमेंट है, आगे फैमिली वगैरह बैठी हुई है, जहाँ पे मेरी सीट है। बेटा मैं अपनी सीट पे दिखाता, 2x2 की सेटिंग है। 2 सीट्स ये रहीं और 2 सीट्स ये रहीं। विंडोज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, बाहर के नज़ारे एंजॉय करने के लिए। ये चेक करें। तो इन सीट्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी अच्छा है, टाइटन ब्लैक थीम में पूरी कोच बनी हुई है। इंटीरियर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इस कोच का और अच्छी लग रही है भाई फ़िलहाल तो। लेट्स सी आगे क्या सीन होता है। बाकी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हर सीट के पीछे जो है वो एक अदद LCDs वगैरह जो है वो लगी हुई होंगी, लेकिन वो इसमें नहीं है। और फिर जो है वो यहाँ पर मौजूद है एक अदद USB पोर्ट और साथ ही ट्रे खाना वगैरह खाने के लिए, कुछ भी रख कर खाने के लिए, ग्लास होल्डर। इसके अलावा कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी स्पेस मौजूद है। और इसके अलावा फुट रेस्ट के लिए नीचे पैडल्स भी मौजूद हैं। तो पीछे मैंने आपको दिखाया कि फुट रेस्ट वगैरह मौजूद था और साथ ही USB पोर्ट्स वगैरह जो है वो भी सीट के पीछे थी, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे ऐसे कोई सहूलत मॉइस्चर नहीं है। नीचे फुट रेस्ट भी नहीं है और USB पोर्ट वगैरह भी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ ट्रे मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रंट में थोड़ा बहुत ये ड्रॉबैक है फ्रंट सीट्स लेने का। खैर लेकिन जो व्यू आएगा यहाँ से वो काफ़ी कमाल का होगा। विंडो जो है ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी वाइड विंडो है नज़ारे एंजॉय करने के लिए। तो चलें 3 बजे बस हमारे यहाँ से डिपार्ट करेगी और इस वक्त टाइम हुआ है, बल्कि पूरे 3 बज चुके हैं भाई, अब तक तो निकल जाना चाहिए। बस की घड़ी के लिहाज से भी 1 मिनट बाकी है, लेकिन हमारी घड़ियों ने 3 बजा दिए हैं। 3 बज चुके हैं और दरवाजे वगैरह बस के बंद हो गए हैं और बस निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फाइनली बस मूव होना शुरू हो गई है कराची से पूरे 3 बजे। डिलीवरी में ये आइकॉनिक बसें हैं डाइवो एक्सप्रेस की। कुछ पुरानी बसें भी यहाँ खटारा खड़ी हुई हैं, लगता है ये जंकयार्ड में जाएंगे। तो भाई ये टर्मिनल से निकलते ही हमारी बस जो है वो M9 मोटरवे पर आ चुकी है, जिसे हम आम अल्फाज में सुपर हाईवे कहते हैं, जो कि कराची से लेकर हैदराबाद तक है। जिसने सवाल हमारे लिए वक्त किया, बेशक इस पर हम काबूबान वाले ना थे और बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट हो जाए। और जिस बहुत ही गुजरात अस्सलाम वालेकुम, हम डाइवो एक्सप्रेस बस सर्विस की जाने से आपको शामिल करते हैं। हम कराची से महाराष्ट्र, कराची बैरियाडाउन, हैदराबाद, सटरन, मोरो सत्तर, इकबालाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, शाह मकसूद, एबटाबाद के लिए रवाना हो। लेडीज एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ डाइवो एक्सप्रेस बस सर्विस, वी वेलकम यू aboard. We have started our journey for Ahmedabad. तो ये हम कराची टूल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। चले जी फाइनली अब कराची को हमने अलविदा कह दिया है। ऐसे तो कराची आगे तक चलेगा, लेकिन पहले कराची जो है वो यहीं तक हुआ करता था। तो कराची इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि हैदराबाद को टच करने वाला है भाई कुछ दिनों में। तो अगर आपको सर्दी वगैरह ज़्यादा लग रही है तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, या आपको बार बार ड्राइवर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ही AC डक वगैरह जो है वो मौजूद है। यहाँ से जब आपको सर्दी अगर ज़्यादा लगे तो आप इन्हें बंद कर दें, और अगर गर्मी ज़्यादा लगने लगे तो आप इन्हें खोल कर अपने तरफ एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसकी किसी टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। साथ ही यहाँ पे लाइट्स वगैरह की स्विचेस भी मौजूद हैं, और अगर आपने अटेंडेंट को कॉल करके बुलाना हो तो आप सेंटर वाला बटन दबा दें। मैं अभी दबा नहीं रहा, क्योंकि मैं दबाऊँगा तो अटेंडेंट्स आपको फजूल में तकलीफ़ होगी और वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये कुछ सीन है इंटीरियर के। बाकी यूटोंग की बस है, और यूटोंग माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में छाया हुआ है। हर कंपनी यूटोंग की मंगवा रही है, जो कि चाइनीज़ कंपनी है, और अब सड़कों पर ज़्यादातर ये यूटोंग की बसेस ही देखने को मिलती हैं। क्यों ना हो, क्योंकि इनका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। ये बराबर में भी यूटोंग बस जा रही है हमारे।
जियो बाबा फरीद एक्सप्रेस की याद आ गई मुझे इसे देख। और साथ ही कंफर्ट लेवल अगर आप देखें तो इन बसेस का काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से पाकिस्तान में इन बसेस की ज़्यादा डिमांड है। तो भाई जैसे टाउन क्रॉस किया तो उसके बाद सबसे पहले चारियो पंप पे आके रुक गए हम। यहाँ पे बस में डीजल भरा जा रहा है और अब बस यहाँ से निकलेगी। बराबर में एक बस आके रुक गई हमारी, वो भी कराची से हैदराबाद जा रही है। और हमारी बस जो है बेसिकली इसका रूट कराची से अहमदाबाद का है, लेकिन हम जो है अहमदाबाद तक नहीं जा हमारी बस जो है बेसिकली इसका रूट कराची से अहमदाबाद का है, लेकिन हम जो है अहमदाबाद तक नहीं जा रहे। जाहिर सी बात है, हमारा सफ़र से मुल्तान तक का है। हम रास्ते में इस बस को छोड़ देंगे, जबकि गाड़ी जो है ये वाली बस हमारी ये तकरीबन 21 घंटे का सफ़र करेगी, 21 घंटे में पहुँचेगी अहमदाबाद। लेकिन हमारा सफ़र इसमें तकरीबन 11 से 12 घंटे का होगा। लेट्स सी मुल्तान का पहुँचते एग्जैक्ट 3 बजे हम लोग निकल चुके हैं। बहरिया टाउन जस्ट क्रॉस किया है। तो सबसे पहले जो है पानी सर्व किया गया है, डीजल डलवा के निकली है। चाहे वो अपनी ब्रांडिंग की ग्लासेस हैं, डिस्काउंट ग्लासेस जिनमें पानी सर्व किया गया है। तो पानी दोबारा चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन भाई एक बार दोबारा सर्व करके आ जाए पूरी बस में, फिर उनसे दोबारा लेते हैं पानी। थैंक यू। तो मुझे प्यास जो है वो ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने दोबारा पानी ले लिया भाई से। तो भाई जैसे ही हमें पानी सर्व किया गया, उसके फ़ौरन बाद ही सर्व कर दिया गया हमें डायव एक्सप्रेस में रिफ़्रेशमेंट बॉक्स। और इसके अंदर से निकलाते हैं सबसे पहले लेस 20 रुपये वाला, और उसके बराबर में एक अदद ब्रोमिक ऑरेंज वेफ़र और एक अदद रियो बिस्किट, ये भी 10 रुपये वाला है शायद। और साथ में 2 अदद खोपरा कैंडी। ये वही वाली खोपरा कैंडी है जिसमें दादाजी कहते थे कि जब भी खोपरा कैंडी लाएं दादाजी को खूब खिलाएं। फिर आता था बबलू गैंग, शायद ये ऐड किसी को याद हो। और इसके बाद नीचे जो है वो एक अदद टिश्यू पेपर है, जो कि डायव एक्सप्रेस जिस पे लिखा हुआ है। तो ये कुछ मिला है रिफ्रेशमेंट बॉक्स में। काफ़ी एक्साइटमेंट थी इसको खोलते वक्त, और अंदर से कुछ ये सामान निकला है। तो वही कुछ इस तरह की स्पीड में बस हमारी आगे बढ़ रही है हैदराबाद की तरफ है। हल्के से बादल जो है वो सूरज के सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं बाहर के छाँव हो चुकी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं है क्योंकि बादल थोड़े से हैं और अभी हट जाएंगे थोड़ी ही देर में सूरज के आगे से, और फिर वही धूप निकल जाएगी। ₹1230 1230 लिए। नाइस। अच्छा तो भाई ने बताया हमें कि एम टैग 1230 और अगर वैसे जाएंगे तो 1540 रुपये एक बस का है। एक बस का टूल है कराची से हैदराबाद तक M9 पर। और पूरे हमने 3 बजे अपना सफ़र शुरू किया था और 4:37 पर हम लोगों ने M9 को छोड़ दिया है, यानी कि हैदराबाद में हम लोग बस एंटर होने वाले हैं। तो 1 घंटा 37 मिनट लिए हैं बस ने पूरे।
तो दोस्तों ये हम नेशनल हाईवे पर आ चुके हैं, NH5 में एंटर हो चुके हैं। जामशोरो टूल प्लाजा से गुजर रहे हैं इस वक्त और M9 ख़त्म होने के बाद NH5 शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल हमारे सामने मेहरान ब्रिज मौजूद है, जो कि अब ट्रेन के लिए है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर मैं और जूम करूं, ये आप देख सकते हैं कि हमेशा हम इसके ऊपर से गुजरते हैं और आज जो है हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। ये कोटरी की वो नहर आ गई जो स्टेशन से पहले आती है। और फिर बीच में हमारा पूरा कोटरी जंक्शन आता है और फिर कोटरी जंक्शन के बाद मेहरान ब्रिज आता है, जो कि ये रहा हमारे सामने। तो ये रिवर इंडस को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग इस वक्त और नीचे आप देख सकते हैं कि खेती बाड़ी भी हुई हुई है और छोटा सा दरिया भी बह रहा है आगे की तरफ। तो अगर आप पैसे देखें, जब दरिया से हम ट्रेन से क्रॉस करते हैं तो काफ़ी हसीन लगता है, लेकिन अभी हम बस से क्रॉस कर रहे हैं तो इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा, ना ही इतना अच्छा नज़ारा है ये। लेकिन ट्रेन से एक तो आवाज़ बहुत अच्छी आती है और दूसरा क्रॉस करते हुए भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो रोड पूरा टूटा हुआ है। और ये दरिया पार करते ही हम लोग एंटर हो गए हैं हैदराबाद शहर में। तो परेशान बैठने के वक्त की पाबंदी करें। आप समाज दिलदमा से करने दस्तिस माल खसूस मोबाइल फ़ोन और दीगर गेम पेश अपनी तहरीर। तो भाई तकरीबन 2.25 घंटे सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हैदराबाद। और अगर यही सफ़र हम लोग ट्रेन में करते तो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे हमारे कहीं नहीं गए थे। तो बस काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी उड़ती हुई आई है और यही वजह है कि लोग अब आजकल बसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं ट्रेन में, क्योंकि 3.5 घंटे में आपकी ट्रेन पहुंच रही है कराची से हैदराबाद। वहीं बस जो है हमारी 2.25 घंटे में पहुंच चुकी है हैदराबाद। तो ये हैदराबाद टर्मिनल के कुछ हालात हैं। अंडर कंस्ट्रक्टेड है बिल्डिंग और एक अदर टक शॉप बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है। देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह देख लेते हैं यहाँ से अगर कुछ मिलता है तो। सब कुछ मौजूद है भाई। मुझे तो भूख नहीं है। नहीं मैंने खाया हुआ खाना है, टेंशन नहीं। आइटम्स बड़े अच्छे हैं भाई, कलरफुल चीज़ें रखी हुई हैं माशाल्लाह। अभी लेकिन हमने सिर्फ चाय ली है। तो भाई 120 रुपये की चाय मिली है ये हमें, जो कि मशीन की चाय है और मुझे नहीं लग रहा कि इतनी ख़ास होगी। हसन भाई कैसा टेस्ट है? फारिग ही है, कोई बहुत ज़्यादा चमकदार चाय नहीं है। तो ये है हैदराबाद की फारिग चाय मतलब। तो ट्रेन में यही फारिग चाय आपको 60-70 रुपये की मिल जाती है और डायवो टर्मिनल पे ये है चाय मिली है हमें 120 रुपये की। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा मुझे ये। मेरे हिसाब से जैसी चाय है 120 रुपये की तो बहुत महंगी है। बहुत महंगी है भाई। चाय कम से कम अच्छी होनी चाहिए थी या अच्छी होनी चाहिए। कोई होटल होता कुछ होता कि हाँ खुले दूध की भी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है कि बस हम यही चाय पिएँ और इसके अलावा कुछ नहीं पिए, क्योंकि एक तो पूरा इनका अपना टर्मिनल है और दूसरा कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि बाहर भी कोई शॉप वगैरह नहीं है। तो ऐसी जगह पे बना हुआ है टर्मिनल जहाँ पे बाहर भी कुछ नहीं है। खैर बस की यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है, विंडो स्क्रीन्स वगैरह साफ़ की जा रही हैं। तो भाई बस का लुक जो है ये आप देखें, बड़ा कमाल का लुक है। तो भाई तकरीबन 25 मिनट स्टॉप करने के बाद हमारी बस निकल रही है हैदराबाद टर्मिनल से। और यहाँ पे कुछ पुरानी बसेस भी मौजूद हैं जो कि चलने वाली तो हैं, लेकिन है पुरानी। कराची में 52 इस तरह चलती थी और अभी भी कुछ बसेज ऐसी हैं जो ऐसी चलती हैं। फ़िलहाल ये पता नहीं कौन सा रोड है, मुझे इसका नाम नहीं पता।
भाई ये हैदराबाद टर्मिनल से थोड़ा बहुत सामान लिया था हमने, स्नैक्स वगैरह, ये पीनट्स और साथ ही है मिक्स इनको। अच्छा फ्रेश है, फ्रेश। ये कौन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई अगर हम लोग डाइवर एक्सप्रेस के टिकट की बात करें कराची से मुल्तान तक, तो ये सामने आप देख सकते हैं कि मेरा टिकट मौजूद है, जिसमें आज का हमें टिकट पड़ा है कराची से लेकर मुल्तान तक 5220 रुपये का। और इसमें सर्विसेज अभी तक हमें क्या मिली हैं ये सब मैंने आपको दिखाई, और अभी आगे चलने के बाद क्या मिलेंगी सर्विसेज ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो ये नॉर्मल बस है डाइवर एक्सप्रेस की, जो कि लॉन्ग रूट पर चलती हैं, और इसके अलावा फिर आगे आ जाती है मज़ीद। और अगर आप इनकी ऐप के थ्रू टिकट करवाएंगे तो अगर 5 दिन पहले करवाएंगे तो 20%, और 6 दिन पहले करवाएंगे तो 25%, और 1 हफ़्ता पहले करवाएंगे तो तकरीबन 30% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने जो है वो सिर्फ 2 दिन पहले अपनी सीट रिज़र्व करवाई थी, जिस वजह से हमें कोई ऑफ़ नहीं मिला, और जो एक्चुअल फेयर है वही पे किया है हमने आज अपने सफ़र में। मिटियाड़ी टूल प्लाजा के पास से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। पर्ची सिस्टम चल रहा है। तो अभी मटियारी से निकले हैं हम, और निकलने के बाद रोड की हालत जो है थोड़ी नाजुक है, क्योंकि नया रोड बन रहा है, ज़ेरे तामीर है नया रोड, तो इसे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं हम लोग आगे। अब थोड़ा रोड सही हुआ है। हैदराबाद से लेकर सक्खर तक हम लोग इसी NH5 पर चलेंगे, और फिर सक्खर के बाद हम M5 यानी कि मोटरवे 5 पर आ जाएंगे, सक्खर मुल्तान मोटरवे। तो ये सारे डिस्टर्बेंस जो है बाइक्स की और रिक्शो वगैरह की, ये मोटरवे पर नहीं होती, जिस वजह से मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है बसेस का, जबकि नेशनल हाईवे पर ये सारी चीज़ें अलाउ हैं। तो इसी की वजह से कभी गाड़ियाँ ब्रेक लगा रही होती हैं, कभी एक्सलेट कर रही होती हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया होता है। ये चेक करें, कोई नई चीज़ जा रही है। जी दोस्तों, सामने आप ये देख सकते हैं, शायद ना दिख रही हो लेकिन जगह जगह पर मुझे दिख रही है रेलवे लाइन, जो कि टंडो आदम से मेहराबपुर के लिए निकलती थी, यानी कि टंडो आदम मेहराबपुर ब्रांच लाइन। उसकी कुछ बाकियात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ साथ। और ये जहाँ भैंसें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ट्रैक के ऊपर चल रही हैं सारी भैंसें। कहीं
पर लाइन मौजूद है, कहीं पर लाइन मौजूद नहीं है, कहीं पर मिट्टी के अंदर फंसी हुई है। तो ये सईदाबाद टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त हम। PSL वाला ट्रक बिल्कुल हमारे साथ साथ आ गया है, पैदल चल रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो रहा है बिल्कुल हमारे सामने। वही 6:55 पर हम लोग पहुंच चुके हैं सकरन में हमने स्टॉप किया है और इस वक्त अज़ान मगरिब हुई है। तो भाई हमें हैदराबाद में तो अच्छी चाय मिली नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें सकरन में अच्छी चाय मिल गई है। और अच्छी चाय इस लिहाज से कि वो खुले दूध की चाय है, मशीन वाली चाय नहीं है। तो इस शॉप से हमने ये जूस वगैरह भी ले लिया है। पोली जूस को देखकर मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि पहले यही जूस जो है ये हर जगह मिलता था। स्लाइस वगैरह तो अब जाकर आए हैं, बाकी इसके अलावा यहीं से हमने गर्म चाय जो है वो हमने ले ली है। और वो सामने हमारी बस भी खड़ी हुई है। सकरंद की चाय सकरंद में पी रहे हैं हम, और साथ ही अज़ान मगरिब हो रही है इस वक्त। वही 8:30 बजे हमारी बस जो है वो मोरो पहुंच चुकी है। बार बार ट्रेन निकल रहा है मुझसे। और ये ओवरऑल लुक है हमारी बस का। तो देख सकते हैं आपके, काफ़ी अच्छी लग रही है बस, खाली बस, क्योंकि सब मुसाफिर जो हैं वो मोरो पर उतर गए हैं। उतर गए मतलब फ्रेश होने के लिए उतर गए हैं। तो मुझे ये मौका मिल गया कि मैं आपको पूरी बस दिखा सकूँ, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं आज, और लेडीज़ भी हैं, तो इसलिए आपको ओवरऑल लुक नहीं दिखाया था बस का। तो ये कुछ हालात है मोरो टर्मिनल पे, जहाँ पे हमारी बस आके रुकी है। सामने ही NH5 है, और ये डाइवर एक्सप्रेस का मोरो बस टर्मिनल बिल्कुल हमारे सामने। तो वही लाइट गई हुई थी, लेकिन अभी जो है लाइट आ गई, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया रोशन हो गया है। बाकी वॉशरूम्स की काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि वॉशरूम की कंडीशन क्या होती है अगर कोई भी ट्रैवल करता है। तो ये सामने जेंट्स टॉयलेट्स हैं और वहाँ पर लेडीज़ हैं। तो जेंट्स टॉयलेट का हाल आपको दिखा देते हैं एक नज़र, ताकि जो नए मुसाफिर नए लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो इस चीज़ को भी देख लें। साफ़ सुथरे वॉशरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ से आगे जाके 3-4 वॉशरूम बने हुए हैं जो कि काफ़ी साफ़ सुथरे, लाइटिंग वगैरह अच्छी है। सामने शीशा जो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इसमें बाल वगैरह अपने बना सकते हैं। और ये कुछ हालात हैं वॉशरूम्स के, जो कि इस वक्त मोरो टर्मिनल पर है।
तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 8:45 हो रहे हैं और 5.5 घंटे का सफ़र हम लोगों ने इस डाइवर एक्सप्रेस में अपना तय कर लिया है कराची से लेकर मोरो तक। और टाइम कराची से हैदराबाद तो इतना नहीं लगा, लेकिन हैदराबाद के बाद जैसे ही हम लोग नेशनल हाईवे 5 पर आए, NH 5 पर आए, तो उसके बाद जगह जगह पर रोड टूटा हुआ था और बहुत से जगहों पर तरक्याती काम चल रहा था। और सर ये जा रहा कोई बड़ा ही तैयारा शायद। और जैसे कोई बड़ा शहर आता था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड ट्रैफिक भी हमें देखने को मिला, तो वहाँ भी बस का काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ। तो यही वजह है जिस वजह से मोटरवे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हैदराबाद से लेकर सक्खर तक पर काफ़ी कंफर्टेबल रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रेन के बाद बस का इतना अच्छा और इतना कंफर्टेबल सफ़र रहेगा हमारा, लेकिन अब तक नो डाउट सफ़र बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है ट्रैवल में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हमारा सफ़र अच्छा ही गुजरेगा। और अब यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप यकीनन सक्खर होगा। सक्खर के बाद फिर हम लोग मोटरवे पर चढ़ जाएंगे, यानी कि M5 पर, और फिर मुल्तान तक M5 पर ही रहेंगे। तो देखते हैं कि अब आगे का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। और मोटरवे पर चढ़ने के बाद बस की क्या स्पीड जाती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल जो है बस 70, 80, 90 पे जाती है, लेकिन कोई गाड़ी आ जाती है, कभी कोई बाइक वाला सामने आ जाता है, कभी कोई रिक्शा सामने आ जाता है जिसमें से ब्रेक्स लगते हैं और फिर स्पीड बढ़ जाती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। हम लोग कब तक पहुँचते हैं मुल्तान, यानी कि जो आज की हमारी मंजिल है। वही 8:52 पर हम लोग मूव हो चुके हैं मोरो से और अब अगला स्टॉप होपफुली होगा हमारा सक्खर का। लेट्स सी सक्खर कब पहुँचते हैं। तो फाइनली जो पीनट्स हमने हैदराबाद पर ली थी अब उन्हें खाने का वक्त हुआ चाहता है। हसन भाई ने तो अपनी खा ली है, मेरी बची हुई थी, मैंने कहा आगे जाके खाऊंगा हसन भाई को चढ़ा के। जी दोस्तों 11:15 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं सक्खर टर्मिनल, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एक और बस आई है जो कि पंजाब से आ रही है और शायद मंजिल इसकी कराची है। ये बेसिकली मुझे स्लीपर बस लग रही है। यस, ये स्लीपर बस ही है। तो ये कुछ हालात हैं डाइवो बस टर्मिनल सक्खर के। तो भाई ये तो इधर है बसेस वगैरह का टर्मिनल, और खाना जो है वो यहाँ से मिलेगा। रात का खाना टिकट फेयर में इंक्लूडेड है। बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे हम अपना टिकट दिखाएंगे और खाना लेंगे। ये नई चीज़ है, मुझे तो बिरयानी लग रही है। इसमें बिरयानी है। यस सर, इट्स बिरयानी। स्टैंडर्ड मेन्यू है इनका। सुबह 4 बजे गाड़ी पहुँचती है, उसमें भी बिरयानी मिलती है। अच्छा नाश्ते के टाइम पे बिरयानी। तो भाई वैसे वहाँ पर पैसेंजर लाउंज वगैरह है, वहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं। और ये बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट है पूरा, यहाँ पर भी बैठ के खा सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि बाहर ही बैठ के खा लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अंदर जो है वो फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं, तो हम आराम से बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। सीटें वगैरह थोड़ी बहुत टूटी हुई हैं सक्खर टर्मिनल की, ये देखें आप, ये टूटी हुई है, इसके हालात भी नाजुक है। तो भाई हमने अपना सफ़र जो है वो दोपहर 3 बजे शुरू किया था और 11 बजे हम लोग तकरीबन पहुँचे हैं सक्खर। तो इसके चलते अगर आप देखें तो रोडी स्टेशन यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अगर हम कोई ट्रेन लेते, यानी कि 2 बजे हमारी निकलती है पाकिस्तान एक्सप्रेस 1:30 बजे, तो वो भी तकरीबन इसी टाइम तक रोडी पहुँचती है। 7 से 8 घंटे वो भी लगा देती है। और इतना ही टाइम डाइवर एक्सप्रेस ने लगाया है आज। हैदराबाद तक तो हम बहुत जल्दी है, लेकिन हैदराबाद के बाद हालात आपने देखे नेशनल हाईवे के, तो जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और एग्जैक्ट वही टाइम हो गया हमारा जो जितना टाइम तकरीबन ट्रेनें लेती हैं उतने टाइम में हमारी डाइवर एक्सप्रेस पहुंची है आज सक्खर। डिनर की बात करें तो डिनर जो है वो सक्खर में दिया गया है, जो कि बेसिकली बिरयानी है। और बिरयानी का टेस्ट कैसा है हसन भाई, कैसा टेस्ट है?
अच्छा है भाई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बिरयानी देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, तो अब मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो बस अटैक करने वाला हूँ बिरयानी पर। तो भाई हमारी बस जो है वो चेकिंग पॉइंट से होके आ गई है। तो ये एक तरह से आप कहना है कि बसेस का टेक्निकल स्टॉप भी है सक्खर, जहाँ पर बसेस की चेकिंग वगैरह होती है। और ड्राइवर जो हैं वो भी सक्खर में चेंज हुए हैं। ये भाई जो बैठे हुए हैं ये पहले नहीं थे, कराची से सक्खर तक दूसरे ड्राइवर थे, और अब सक्खर से आगे मज़ीद दूसरे ड्राइवर जाएंगे। ये कहाँ तक जाएंगे ये अभी आइडिया नहीं है मुझे, शायद मुल्तान तक ही रूट होगा इनका भी। जी दोस्तों, दोनों बसेस जो हैं वो एक साथ आई थी और एक साथ ही अब तैयार हैं अपने अपनी मंजिल पर जाने के लिए। वो स्लीपर बस है जो कि लाहौर से कराची जा रही है, और हमारी वारी कराची से एबटाबाद जा रही है। ड्राइवर आप देख सकते हैं कि चेंज हो गए भाई, पहले आरिफ साहब थे और अब दूसरे ड्राइवर आए हैं। बाकी ये टर्मिनल के हालात हैं, ये लेडी वॉशरूम वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, कैफेटेरिया वहाँ पर है। तो चलो अब हम भी चलते हैं अंदर। तो वही तकरीबन 20 से 25 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल रहे हैं सक्खर से। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग NH5 पर चलेंगे और उसके बाद फिर M5 पर आ जाएंगे, यानी कि सक्खर मुल्तान मोटरवे पर। ये देखें, ये पापा डिस्टर्ब कर रही है भाई आगे निकलने में, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रॉली नहीं है जितना इसमें सामान लोड किया हुआ है। आ गया बिल्कुल हमारे सामने रोरी टूल प्लाज़ा, और इसके बाद हम लोग M5 पर चढ़ जाएंगे, यानी कि मोटरवे 5 सक्खर से लेकर मुल्तान तक, जो कि रिसेंटली बनाया गया है, यानी कि मोटरवे में सबसे लास्ट मोटरवे यही बना है। 5 मोटरवे में एंटर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी चेकिंग के लिए रुकी हुई थी बस, और चेकिंग करने के बाद चेकिंग यानी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे रुकी हुई थी। चलो जी, सक्खर मुल्तान मोटरवे पर ये मेरा पहला ट्रैवल होने जा रहा है। M5 पे सफ़र शुरू हो गया हमारा, और अब मुल्तान तक हम इसी पे ही रहेंगे। तो भी कुछ इस तरह की स्पीड है बस की हमारी मोटरवे पर आने के बाद, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ चल रही है ट्रेन। पूरे 12 बज चुके हैं। तो चलो अब नींद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी आ रही है। अब अपनी नींद थोड़ी सी पूरी करते हैं, क्योंकि कल का दिन हमारा काफ़ी हेक्टिक गुजरने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सीधा डेरा गाजी खान जाना है, और जाने की वजह ये है कि मुल्तान से लेकर डेरा गाजी खान तक एक शटल ट्रेन चल रही है, जिसका कल यानी कि 16 अप्रैल 2025 को इनाग्रेशन है। तो उस इनाग्रेशन को कवर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है डेरा गाजी खान तक कोई भी ट्रेन नहीं जाती कराची से, तो इसीलिए हमने बस का इंतखाब किया था जाने के लिए। जी दोस्तों, जैसी बस चढ़ी थी मोटरवे पर मेरी जो है वो आँख लग गई थी। अभी मेरी आँख खुली है तकरीबन 2:15 बजे, और हम बस हमारी जो है वो इकबालाबाद बस टर्मिनल पर पहुँच चुकी है। इकबालाबाद यानी कि हम लोग पहुँच गए हैं रहीम यार खान, और ये बस की सफाई वगैरह हो रही, क्योंकि काफ़ी सारे उड़ने वाले कीड़ों ने जामे शहादत नोश कर दिया है बस की फ्रंट स्क्रीन पर, जिस वजह से उसकी सफाई हो रही है, और काफ़ी सारी लाशें जो हैं उन्हें नीचे गिराया जा रहा है। और ये कुछ हालात हैं इकबालाबाद बस टर्मिनल के, जो कि डाइवर एक्सप्रेस का स्टॉप है। तो ये सेटिंग एरिया वगैरह बना हुआ है, एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है ये, और ये सामने टक शॉप और टिकट काउंटर वगैरह सब मौजूद है यहीं पर। स्नैक्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। भाई मेरे लिए नहीं चाय, मेरे लिए नहीं, एक ही देना चाहे नहीं भाई, जल्दी करा, वो वैसी होगी फिर बेकार, मशीन वाली चाय हैदराबाद जैसी होगी। तो भाई मुझे तो चाय नहीं पीनी थी, लेकिन हसन भाई ने ज़बरदस्ती अपनी चाय को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, और एक हिस्सा मुझे पकड़ा दिया है, जबकि ये मुझे थोड़ी बहुत फारिग लग रही है चाय। इसको भी पी के देखते हैं। एक और स्लीपर बस हमारे सामने आकर रुक गई है।
नाइस भाई, स्लीपर बसों की तो लाइन लगी हुई है। ये कहाँ की है? मुल्तान कराची। अभी मुल्तान से कराची जा रही है, मतलब ये भी डाउन वाली है। तो भाई ये सुपर लग्जरी हमारी बस जो कि यहाँ पे मौजूद थी, उसके बराबर में ही एक और स्लीपर बस आ गई जो कि मुल्तान कराची है, और उसके बराबर में एक और स्लीपर बस आ गई। इसका रूट मेंशन नहीं है आगे बोर्ड पर, लेकिन यकीन करें इन दोनों का किराया जो है वो हमारी बस से ज़्यादा है, और हमारी बस जो है वो नई है, उसकी हालत आप चेक करें कि कितनी बेहतरीन लग रही है इनके आगे। और इसीलिए अगर आप देखें तो हमारी बस का कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा, जबकि किराया भले इनका ज़्यादा है लेकिन कंफर्ट लेवल हमारी बस का ज़्यादा है। जी दोस्तों, सुबह हमने 3 बजे तो अपना सफ़र शुरू किया था, वो 4:30 बजे ख़त्म हो चुका है। मुल्तान टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं हम, और बस में तकरीबन 13 घंटे लगाए हैं कराची से मुल्तान पहुंचने में। और इस वक्त मुल्तान में अज़ान फ़जर हो रही है। जी दोस्तों, तो ये था मेरा सफ़र कराची से लेकर मुल्तान तक का इस ड्राइवर एक्सप्रेस पे, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। तो सफ़र की अगर हम बात करें, सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल गुजरा है हमारा। इसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा सफ़र रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। और हसन भाई साथ थे जिस तरह सफ़र में बोरियत भी नहीं हुई। तो बेसिकली ये जो है ये लग्जरी क्लास है ड्राइवर एक्सप्रेस की, लेकिन एक ड्रॉबैक ये था कि इसमें एंटरटेनमेंट का कोई भी सीन नहीं था। जैसा कि आपने देखा, कोई स्क्रीन वगैरह नहीं लगी हुई थी, और ना ही जो ऊपर LCD लगी थी वो चल रही थी। इंटरटेनमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें ज़ीरो फैसिलिटी थी। बाकी इसके अलावा कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा था। बसेस जो है वो चूँकि न्यू है, और जिस तरह से काफ़ी कंफर्टेबल सफ़र रहा है। और बाकी इसके अलावा मज़ीद सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज भी काफ़ी अच्छे थे। रिफ्रेशमेंट बॉक्स मैंने आपको दिखाया था जो कि चलते ही दिया गया था। पानी जो था वो फ्री था, जितना चाहे आप पी लें। और इसके अलावा खाना जो है वो शक्कर पे हमें दिया गया, और खाने में बिरयानी जो थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। बाकी इसके अलावा एक ड्रॉबैक दूसरा ये हुआ कि हमारे पीछे वाली सीट पर जो थी वो एक आंटी बैठी हुई थी। तो सीन ये था कि जैसे मैं अपनी सीट पीछे करता था तो उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होती थी कि टांगें जो है वो उनकी नहीं आ पाती थी, या शायद जो भी एक्स्ट्रा जो भी मसला था। हालांकि वो अपनी सीट जो है खुद उन्होंने रिक्लाइन की हुई थी और आराम से बैठी हुई थी, लेकिन जब मैं रिक्लाइन कर रहा था, अपनी सीट पीछे कर रहा था, तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। खैर, यहाँ पे जो है वो लेडीज़ वाली चीज़ पाकिस्तान में जीत जाती है। और फिर मसला बस चीज़ का ये हुआ कि पूरे रास्ते में स्ट्रेट बैठ के आया हूँ। मैं और हसन भाई हम दोनों स्ट्रेट बैठ के आए हैं, क्योंकि उन्हें पीछे प्रॉब्लम हो रही। तो ये थोड़ा बहुत चलता है सफ़र में, बस ये प्रॉब्लम हुई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस का यहाँ पे तकरीबन 3:45 का अराइवल था, तो आधे घंटे से 45 मिनट तक हम यहाँ पे लेट पहुँचे हैं। तो खैर इतना मैटर नहीं करता। बाकी दूसरा सीन ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि हमें यहाँ से DG खान जाना है, यानी कि डेरा गाजी खान। और वजह जो थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि शटल ट्रेन चल रही है उसके इनॉग्रेशन के लिए मुल्तान आए हैं। अब मुल्तान से हम जा रहे हैं यहाँ से रिहाड़ी चौक, वहाँ से पकड़ेंगे फैसल मूवर्स की कोई सर्विस वगैरह चलती है फैसल मूवर्स की मुल्तान से डेरा गाजी खान के लिए। तो उसमें हम बोर्ड होकर फिर जाएंगे डेरा गाजी खान। इस ड्राइवर एक्सप्रेस का व्लॉग बस यहीं तक था। मुल्तान टर्मिनल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मैं अभी अंदर गया था, काफ़ी बड़ा टर्मिनल है। और वॉशरूम वगैरह जो है वो भी काफ़ी सारे और काफ़ी साफ़ सुथरे बने हुए हैं। अब ड्राइवर एक्सप्रेस को करते हैं अलविदा, और अब यहाँ से कोई लोकल ट्रांसपोर्ट लेके जाते हैं रिहाड़ी चौक, और वहाँ से देखते हैं कि डेरा गाजी खान के लिए हमें क्या सर्विस मिलती है। फैसल मूवर्स ड्राइवर की भी वैसे यहाँ से सर्विसेज वगैरह है, लेकिन अभी हमारे कुछ दोस्तों ने आना है लाहौर से, तो जब तक वो आएंगे तो ये बसें जो है यहाँ से चली जाएंगी। तो इसीलिए उनके लिए हम लोग जा रहे हैं रिहाड़ी चौक, और उनके साथ ही हम जाएंगे फिर डेरा गाजी खान। तो चलें, इस ड्राइवर टर्मिनल को यहीं पर अलविदा कहते हैं। तो वही 451 पर हम लोग निकल चुके हैं ड्राइवर बस टर्मिनल से रिक्शा लेकर रिहाड़ी चौक के लिए। रिहाड़ी चौक ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से करीब ही है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर है।
चुके हैं हम फैसल मूवर्स के टर्मिनल पर। वही फैसल मूवर्स की टाइमिंग वगैरह जो है हम पूछ के आ चुके हैं और तकरीबन 6 बजे के बाद हर आधे घंटे बाद जो है वो वैन चलेगी डेरा गाजी खान के लिए। तो इस चीज़ से टेंशन नहीं है कि कोई वैन मिस हो जाएगी, क्योंकि हर आधे घंटे बाद जा रही है वैन डेरा गाजी खान के लिए। फ़िलहाल आए हैं होटल पर नाश्ता करने के लिए, मैं और हसन भाई और हमारे दोस्त जो हैं जो मुल्तान और इस्लामाबाद से आने के फ़हीम भाई, सुफियान भाई और बिलाल भाई, वो मूसा बाग से आ रहे हैं। तो वो भी पहुँचे हैं मुल्तान स्टेशन पर, तो कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर होंगे। तो वही नाश्ता आ चुका है, पराठे और साथ में मलाई। तो बिल्कुल देसी नाश्ता करेंगे आज और फिर सफ़र शुरू करेंगे डेरा गाजी खान के लिए। जी दोस्तों, तो 6:56 पर हम लोग पहुँच चुके हैं फैसल मूवर्स के ऑफिस में दोबारा, और हमारे दोस्त जो हैं वो आ चुके हैं, सुफियान भाई, बिलाल भाई और फ़हीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ़हीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आ गए फाइनली। बस मैंने सोचा था कि सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन फिर भी आप तक खबर पहुंच ही गई। और आपका सफ़र कैसा रहा? बेहतरीन रहा। खत्म नहीं हुआ अभी तक। एजी डैडी के साथ बहुत एंजॉय किया, मतलब जितना करना चाहिए था उतना हो नहीं सका। 2 कोचेज आगे और अटैच हो गए। ये गलत हो गया। साउंड बहुत अच्छा था 26 नंबर का। अच्छा, 60-26 लगा हुआ था। 60-26 चले गुड हो गया। अब एक नए सफ़र के लिए तैयार है फिर? बिल्कुल रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बिलाल भाई? बड़े दिन बाद नज़र आए यार। सॉरी, ऐसे ही है, आप भी बड़े दिनों बाद हम सर हम तो आते रहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मंजर आम से गायब हैं। आते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। थोड़ी मसरूफियत होती है ना कुछ ज़्यादा ही। सुफियान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने सुना आपकी भरपूर नींद पूरी हुई है आज। आज फुल नींद पूरी की है। अब माशाल्लाह फ्रेश है डीजी खान के लिए। अब फ्रेश है इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत टाइम बाद हम सबका इकट्ठा सफ़र होने जा रहा है। इंशाल्लाह मजा आएगा। चलें जी, ये हमारे टिकट 7 बजे की। 7 बजे अभी तक हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी और टाइम दिखाते हैं आप। टाइम दिखा रहे हैं सर गाड़ी। सर 2 मिनट रह गए 7 बजने में और अभी तक प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी है। प्लेटफॉर्म खाली है। देखिए खाली रेलवे ऐसे नहीं है, बाकियों में मसला है ये बिल्कुल। भी ऐसे। ये भावलपुर की लगी हुई है और आगे किसी और जगह की लगी हुई है, लेकिन हमारी जो डीजी खान जाएगी वो अभी तक टर्मिनल खाली है, उसको यहाँ पे प्लेस होना है। सिर्फ पाकिस्तान एयरवेज ही नहीं भाई, हर इदारे का यही हाल है। तो ये 550 रुपये का टिकट पड़ा है हमें मुल्तान से लेकर डीजी खान तक का, और 7 बजे का टाइम है, लेकिन हमारी वैन जो है वो अभी तक नहीं आई है, जो कि यहाँ पे आके लगेगी। और ये कुछ टर्मिनल के हालात हैं, काफ़ी मसरूफ़ है इस वक्त। एक बस निकल रही है, कुछ बसें पहुँच रही हैं, पीछे तक जो हैं वो बसेस लगी हुई हैं, मुख्तलिफ शहरों के लिए निकलती हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए निकलती हैं फैसल मूवर्स। टॉप बस कंपनीज़ में से एक है। तो वही प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हमारी फैसल मूवर्स की बस आके लग चुकी है और अब इसमें बोर्ड होने की तैयारी है। दरवाजे जो हैं वो लॉक हैं अभी। हमारी 4 सीटें पीछे हैं सबसे लास्ट में, और एक जो है सबसे आगे है। एक ये है, 4 पीछे, ये वाली है। ये मैं आगे निकल जाऊँ? पहले आगे आ जाओ तो भी लास्ट वाले सीट पर हम लोग एडजस्ट हो गए हैं। हाँ बिल्कुल लास्ट जो है ये 4 वाली और आगे 3 की सेटिंग वाला सीट है। चले जी, फाइनली 10 मिनट लेट डिपार्ट कर लिया है हमने डीजी खान के लिए, और अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद हम लोग पहुंच जाएंगे डीजी खान। तो भाई ये कुछ स्पीड है वैन की नेशनल हाईवे पर, 95 तक गए टॉप स्पीड। नजर लगा दिया आपने। और अब ब्रेक्स लगना शुरू। तो ये रेल कम रोड ब्रिज है, जो कि शेरशाह ब्रिज कहलाता है, और ये जो है दरिया चनाब के ऊपर बना हुआ है। तो वापसी जब हम आएंगे डीजी खान शटल ट्रेन में, तो इसी ब्रिज के ऊपर से उतरते हुए मुल्तान जाएंगे। ऊपर आप देखें तो पहले ये रोड ट्रैफिक के लिए था और ऊपर ट्रैफिक चलता था, नीचे ट्रेन चलती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ इस पर ट्रेन ही चल रही है। ऊपर रोड ट्रैफिक के लिए एक अलग से ब्रिज बना दिया गया है, जिस पे हमारी इस वक्त वैन जा रही है। रिवर इंडस के ऊपर से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। पहले हमने चनाब को स्किप किया और अब दरिया सिंध दरिया सिंध के ऊपर से गुजर रहे हैं। नहीं भाई, कोई मैदान ब्रिज नहीं है, आगे तोसा होगा। तो ये डेरा गाजी खान शहर में हम एंटर हो चुके हैं और फैसल मूवर्स का बस टर्मिनल बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो भाई तकरीबन 9:15 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं डीजी खान। ये हमारी हाईएस्ट खड़ी हुई जिसमें अभी हमने ट्रैवल किया है, और हम ये
फैसल मूवर्स के बिज़नेस लाउंज में इस वक्त मौजूद हैं। तो फाइनली तकरीबन हमारा 18 घंटे गुजरने के बाद ये बस का रोड ट्रैवल कंप्लीट हो चुका है और फाइनली डीजे खान पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे सीधा स्टेशन 228 अब डीजे खान शटल ट्रेन को कवर करने के लिए और उसके बाद हमारी वापसी होगी। वापसी देखते हैं किसमें होगी, वापसी का डिसाइडेड नहीं है। शालीमार में होगी, खैबर में होगी, जिक्रिया में होगी या फिर हमें किसी रोड ट्रांसपोर्ट से ही जाना पड़ेगा कराची। लाइट से ज़्यादा क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अगला मरला हमारा स्टेशन पहुंचने का है। तो बस जल्दी से अभी फ्रेश होते हैं और फिर स्टेशन करते हैं। तो आज की बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात हो जाने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।